शहनवाज बदमी साहब। शहनवाज बदमी पहला नाम होना चाहिए आपके हिसाब से, क्यों ऐसा? शहनवाज बदमी में क्या देख लिया आपने? सरकार में शहनवाज बदमी साहब भी और हाजी इफ्तिखार जो यहाँ के बुनकरों के रीढ़ की हड्डी है और वो बात पूरी मुकम्मल रखते हैं। और आप सगीर बज़मी साहब हैं। सगीर बज़मी साहब भी जमीन से संघर्ष करते हैं, कम संसाधनों के बाद भी उनका संघर्ष बहुत लंबा है। मैं चाहता हूँ कि बुनकर की प्रतिनिधियों में उनका भी एक नाम हो। हम लोगों के यहाँ जितने भी नेता हैं सब अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आपस में बहुत ज्यादा फुटबॉल मचा रहे हैं। हाजी इफ्तिखार साहब तो भाई बुनकर के लिए अभी कम से कम 3-4 साल से दौड़ रहे हैं और वो बेहतर है। जब तक वही नाम दिखाई दे रहा है हाजी इफ्तिखार नेता का। अच्छा। तो इसके पहले हाजी इफ्तिखार साहब ने काम किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा, डॉक्टर इश्तियाक को देखिए, हम पहली बार आपके द्वारा से नाम सुन रहे हैं। उनके बारे में कोई जानकारी मेरे को नहीं है। हाजी इफ्तिखार नहीं है। हाजी इफ्तिखार बुनकर नेता नहीं है। हाजी इफ्तिखार बुनकर के नेता नहीं है। कासिम सरकार उससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई डॉक्टर इश्तियाक से मेरी। तो मैं कैसे उनके बारे में उनके ख्यालातों को बताऊं? हाजी इफ्तिखार भी है और वो भी बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं और यही वजह है कि उनका नाम कम लोग अब ले रहे हैं। शकील ये सब नवा नाम डालो, कुछ नए नेता निकल है। अच्छा, नए नेता है। हाँ, अभी हाजी इश्तियाक कटिए नहीं, ये सब नाम हुआ, साफ नाम हुआ है। पुराने नाम से मतलब क्या है आपका? पुराना नाम जो पहले नेतागिरी हुई है ये सब बुनकर की। नाम बताइए। अरे उनका नाम क्या लेने की जरूरत, अब ये नया नाम सब डाली है। एक हमारे बुनकरों के बीच इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा है बिजली के फ्लैट रेट पर होने वाली अहम बैठक, जिसके लिए सरकार के हथकरघा विभाग ने बुनकर समाज के 10 नुमाइंदों को लखनऊ बुलाने का निमंत्रण भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खुला है, कौन होंगे वो 10 चेहरे, किस पर होगा जनता का पूरा भरोसा और किसे भेजना चाहती है जनता अपनी आवाज बनाकर। बुनकर इलाकों में माहौल गर्म है, लेकिन अभी भी किसी ने खुलकर अपनी राय सामने नहीं रखी है। यही वजह है कि लोकमत न्यूज पहुंचा है सीधा जमीन पर, लोगों के बीच, करघों के बीच, ताकि पता चल सके कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। यहीं से शुरू होती है हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हम पता करेंगे बुनकरों की असली राय सीधे उनके दिल से निकलकर। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा, आप लोकमत न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम सकरावल में मदीना मस्जिद के पास बैठे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बुनकर हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो सरकार ने बुलौआ दिया है 10 लोगों का, तो ये लोग किन यहाँ टांडा से किन लोगों को बुनकर का नुमाइंदा बनाकर ले जाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नजरुल इस्लाम। आपके हिसाब से सबसे पहला नाम किसका होना चाहिए जो यहाँ से आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचा सके? टांडा में चूंकि हाजी इश्तियाक साहब ही नुमाइंदगी कर रहे हैं इनकी, तो वो उम्रा पे गए हुए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो उनके सुझाव से जो है 10 नाम दिया जाएगा। और बाकी जो नाम है जैसे शहनवाज बज़मी हो गए, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो जरूर जो है नुमाइंदगी करें यहाँ टांडा की। हाजी इफ्तिखार साहब हैं, उसके बाद बाकी सगीर बज़मी साहब हैं, हाजी इश्तियाक साहब खुद हैं। बाकी उनसे सुझाव लेकर जो है किया जाएगा। आपका नाम? तनवीर अहमद। आपकी भी क्या राय है बताइए? नहीं, यही तो नजर साहब ने कहा है। पहला नाम क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? शहनवाज बदमी साहब। शहनवाज बदमी पहला नाम होना चाहिए आपके हिसाब से, क्यों ऐसा? शहनवाज बदमी में क्या देख लिया आपने? सरकार में बात अपनी अच्छी तरह से रख लेते हैं, इसलिए उनका नाम पहले लिया जा रहा है। अच्छा, और उसके बाद फिर हमारे हाजी इफ्तिखार साहब हैं, तो हाजी इश्तियाक साहब उम्रे पे गए, वो भी आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। बाकी सगीर बदमी साहब रहेंगे। आपका नाम अंकल? मेरा नाम कमर अहमद। क्या नाम किसका नाम पहले होना चाहिए? काम होने से मतलब है नाम क्या है। नाम तो भाई इश्तियाक साहब सबसे आगे हैं जी, जो उन्होंने मतलब कि यहाँ मीटिंग कर रखाई, तो इश्तियाक साहब तो रहेंगे ही, उनको तो रहना ही जरूरी है भाई, मुखलिस हैं, तो बुनकरों के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे शहनवाज बज़मी साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं और बहुत से लोग हैं। अभी और भी रुझान आ जाएगा कौन कौन लोग जाना चाहते हैं जी, तो इस तरीके से रखा जाएगा बाद हम डॉक्टर इश्तियाक साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर इश्तियाक साहब, मैं उनके साथ खुद गया हूँ, उनके संघर्षों का साथी रहा हूँ, मैं बराबर उनके साथ गया। और जब सब बुनकर प्रतिनिधियों ने टांडा को बेहाल छोड़ दिया, उस समय जो है अकेले ये अलम उठाकर आके निकले और लगातार 3 साल की डॉक्टर इश्तियाक साहब ने लगातार 3 साल कोशिश की और लोगों को लेकर जाते रहे। आखिर में मंत्री ने सरकार ने हमारी बात को सुना उनके, और जो कि हाजी इश्तियाक साहब, हाजी इफ्तिखार साहब की बात है,
वो बहुत पहले से टांडा की बुनकरों की रहनुमाई कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भी मतलब नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, उनको भी साथ लेकर ही चले तो ये हमारे लिए बेहतर है। बाकी सगीर बदनी साहब भी जमीन से संघर्ष करते हैं, कम संसाधनों के बाद भी उनका संघर्ष बहुत लंबा है। मैं चाहता हूँ कि बुनकर की प्रतिनिधियों में उनका भी एक नाम हो। आप चाहते हैं कि शहनवाज बदनी भी हो और सगीर बदनी भी हो, दोनों बदमी जाए, क्योंकि दोनों बदमियों ने बड़ी मेहनत की है। मैं डॉक्टर साहब के साथ शहनवाज बदनी साहब, जैसा तनवीर भाई ने कहा, नजीर साहब ने कहा, हमारे कमर साहब ने कहा है कि शहनवाज बदनी साहब भी और हाजी इफ्तिखार जो यहाँ के बुनकरों के रीढ़ की हड्डी है और वो बात पूरी मुकम्मल रखते हैं और पूरा जियो के साथ वो रखते हैं और कैसे बात करनी वो भी सब लोग जानते, सब जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने बहुत संघर्ष किया बुनकरों के लिए, और लेकिन इख्तलाफ दूरियां कैसे हुई, कुछ को अलग सुझाव था, कुछ का अलग सुझाव था जी, और सब मिलकर जुलकर साथ रहें और एक तय करके जाएं, इकट्ठा होकर वहाँ रहें। सकरावल के मदीना मस्जिद के पास में बैठा था। यहाँ पे आम लोगों की राय ये है कि डॉक्टर इश्तियाक जो इस मुहिम की पूरे जो है चलाई, इस मुहिम में सबसे आगे रहे। उनके बाद अगर कोई नाम यहाँ पे लोग ले रहे हैं तो वो है शहनवाज बज़मी का। दूसरे नंबर पे ये चाहते हैं कि शहनवाज बज़मी जाए और फैक्ट के साथ सरकार के सामने अपनी बात रखें। इस वक्त हम खड़े हैं सकरावल के बाद मोहल्ला सिकंदराबाद में, तो यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ बुनकर हैं। इनसे भी हम राय लेंगे कि सरकार ने 10 बुनकर के नुमाइंदों को बुलाया है तो इनकी क्या राय है, इनके हिसाब से कौन जाना चाहिए। क्या नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असद। किसको जाना चाहिए? जो आप बुनकरों की अभी मैं नहीं कुछ बात कर रहा हूँ, बुनकरों बारे मुझे नहीं मालूम है कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है बुनकर की समस्याओं पर। हाँ, जब तक वही नाम दिखाई दे रहा है अजीब इफ्तिखार नेता का। अच्छा, बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं लेकिन कोई भी दिखाई तो नहीं दे रहा। डॉक्टर इश्तियाक ने पहल की है, सरकार उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई डॉक्टर इश्तियाक से मेरी। मैं कैसे उनके बारे में उनके ख्यालातों को बताऊं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके पहले हाजी इफ्तिखार साहब ने काम किया है, अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ हाजी इफ्तिखार साहब को आगे किया जाए। हाजी इफ्तिखार साहब बस। सरकार ने पहल की है, 10 लोगों को बुलाया है आप लोगों की बात करने के लिए। हाँ, तो किसको जाना चाहिए यहाँ से? हाजी इफ्तिखार साहब मेन है, वो आज के बहुत दिन से देख रहे हैं। वो जिसको अच्छा समझे अपने हिसाब से वो 10 लोग को नाम दे दें और सरकार के साथ जाएं और सरकार से बैठ करके बात करें बुनकर के बारे में, क्योंकि टांडा की बुनकर की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। अगर डॉक्टर इश्तियाक ने पहल की है, सरकार के नुमाइंदे भी आए हैं, उनकी पहल पे आए हैं, इस पे कुछ कहेंगे? मतलब डॉक्टर इश्तियाक का नाम आपने नहीं लिया। डॉक्टर इश्तियाक को देखिए हम पहली बार आपके द्वारा से नाम सुन रहे हैं। उनके बारे में कोई जानकारी मेरे को नहीं है। तो अब उनको हम जान नहीं रहे, कैसे बता दें कैसे है क्या नहीं है। सरकार ने पहल की है 10 बुनकर नुमाइंदों को बुला कर बात करने के लिए, ताकि जो है आप लोगों का फ्लैट रेट कम हो सके। ठीक है, तो आपके हिसाब से टांडा नगर क्षेत्र से किन बुनकर नेताओं को जाना चाहिए सरकार तक अपनी बात रखने के लिए, आप लोगों की बात रखने के लिए? सभी नेताओं को जाना चाहिए। सभी नेताओं में कौन कौन है? कोई भी नेताओं में जनता का सवाल है, जनता की बात के लिए सभी नेताओं का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में सभी नेताओं आते हैं और टोल ले लिया सहयोग सभी नेता जाने क्या जनता का साथ। आपके हिसाब से कौन बुनकर नेता आपकी बात सबसे अच्छी तरीके से रख सकता है? दानिश आजाद अंसारी। मैं टांडा की बात कर रहा हूँ। टांडा की क्या, आजाद अंसारी आए तो उन्होंने बोला था कि हम जो काम करेंगे। दानिश आजाद अंसारी टांडा के नेता नहीं है? जी बोले थे, लेकिन टांडा में बुनकर नेता है। हाजी इफ्तिखार नहीं है। हाजी इफ्तिखार बुनकर नेता नहीं है। हाजी इफ्तिखार बुनकर के नेता नहीं है? कासिम अंसारी जी। आपके हिसाब से कासिम अंसारी को जाना चाहिए? इनके हिसाब से कासिम अंसारी को जाना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सालारगढ़ के उसी मैदान में जहां बीते दिनों दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भारी जनसभा करके जाते हैं बुनकरों के लिए, फ्लैट रेट के लिए। हमारे साथ यहाँ पे बुनकर मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि सरकार की तरफ से जो इनविटेशन आया है 10 बुनकरों का, इनकी क्या राय है कि यहाँ से कौन सा नुमाइंदा बुनकर का लखनऊ जाना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? हाजी नसीम अहमद। सबसे पहले सवाल ये बताइए कि बुनकरों की समस्याएं जो हैं बिजली की, फ्लैट रेट के लिए सरकार ने कदम उठाया है, आपके हिसाब से कौन सा वो नुमाइंदा है आपके लिए जो जाना चाहिए लखनऊ? भाई देखिए 10 आदमियों को बुलाया है तो हम लोगों के हिसाब से जो भी जाए यहाँ पे अपना मिल बैठ के जाए, जो कि यहाँ आपस में फुटमत बहुत है, और वो लोग किसी एक को अपना नुमाइंदा बना ले। मेरी नजर में सबसे बेहतर तो पड़ेंगे शहनवाज बदमी, उनको रख ले, उन्हीं को हेड बना ले, और साथ में जैसे हाजी इश्तियाक साहब हो जाए
डॉक्टर इश्तियाक साहब, हाजी गयास साहब हो जाए, और जो लोग भी हैं नेतागिरी कर रहे हैं बुनकरों की, वो लोग हो जाए। लेकिन जो है सब आपस में पहले एक मीटिंग करके किसी चीज पे एक इत्तेफाक कर ले कि हमको 150 रुपया लूम चाहिए फ्लैट रेट से, और मतलब होना भी चाहिए कि 100-150 रुपया हो जाए तो हम लोगों की परेशानी कुछ कम हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि बुनकर देने की स्थिति में नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहा है। और यार 150 नहीं होता, 250 हो जाए, लेकिन वो तो सरकार के ऊपर है, वो चाहेगी तो हम लोगों को फ्री में भी दे सकती है, वो तो सरकार के हाथ में है। लेकिन किसी को भी नुमाइंदा बनाए, लेकिन मेरी नजर में जितना बेहतर शाहनवाज बदमी पड़ेंगे बात रखने में, मेरे हिसाब से कोई और नहीं पड़ेगा, उनको रखना चाहिए। आपका नाम क्या है? नूरुल मोहित जी, नूरुल मोहित। आपकी क्या राय है, कौन से नुमाइंदे यहाँ से जाने चाहिए? मेरी भी नहीं की जो हाजी साहब की राय, वही मेरी भी राय है कि हाजी गयास, शाहनवाज बदमी, हाजी इश्तियाक, यही सब जाएं। पहली प्रायोरिटी कौन है कि सबसे पहले कौन जाए, क्योंकि चुनना पड़ेगा इसमें से 10 लोगों में से, तो किसका नाम होना ही चाहिए इसमें? इसमें हाजी गयास का होना चाहिए। हाँ, शाहनवाज बदमी साहब बेहतर है, डॉक्टर इश्तियाक साहब भी, इन लोगों की नुमाइंदगी में मतलब जाया जाए तो बेहतर। क्या लगता है कि इस बार समस्या हल हो जाएगी? हाँ, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। आपसी सहमति बन जाएगी यहाँ के जो नुमाइंदे जाएंगे? सरकार ने बुलाया तो इसीलिए तो बुलाया है सरकार ने। नहीं, सरकार तो बुलाती है बार बार, लेकिन नुमाइंदों जो नुमाइंदे होते हैं आपसी सहमति नहीं बन पाती है, इसीलिए मामला अटका हुआ है। हाँ, तो आपकी सहमति यही तो कह रहे हैं कि आपसी सहमति बना के जाए, यहाँ से किसी एक को हेड बना ले, आपका तो जो भी है मतभेद पहले दूर करके तब जाए। हाँ, ये ना हो कि वहाँ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये मसले का हल नहीं। क्या लगता है, आपसी सहमति बन पाएगी? हाँ, देखिए सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी करे इत्तेफाक राय से करें। और मेरे हिसाब से जितना बेस्ट शाहनवाज बदमी और हाजी गयास ये दोनों करेंगे, अपनी बात अपने ढंग से, ये लोग जैसा अधिकारियों को ये लोग समझा पाएंगे, कोई समझा नहीं सकता। जितना बेहतर वो लोग समझा देंगे, हाजी गयास साहब भी और शाहनवाज बदमी। अगर दोनों में किसी एक को चुनना है तो बदमी साहब को चुनिए। और हम लोगों के यहाँ जितने भी नेता हैं सब अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आपस में बहुत ज्यादा फुटपथ पछाए हुए हैं। मतलब जब चरमैनी आती है तो मेढक, बरसात के मेढक की तरह यहाँ चरमैन निकल आते हैं, 20-25 चरमैनी लड़ने के लिए, और मतलब सैकड़ों की तादाद में मेंबरी लड़ने के लिए। लेकिन कनेक्शन आके वो लोग काटते हैं, कोई ना एक मेंबर खड़ा होता है, ना कोई एक चेयरमैन खड़ा होता है कि क्यों काट रहे हैं भैया, एक पोल पे 10 कनेक्शन है, एक का बाकी है, 10 का काट देते हैं, जो कि काटना चाहिए एक का। यही सब परेशानी है। लेकिन ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं वो शाहनवाज बदमी और हाजी गयास ये वगैरह को रख ले, एक नंबर पे शाहनवाज बदमी को रख ले। और काम जो है कह रहे हैं कि होगा कि नहीं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि इस बार जो है काम बुनकरों का होगा। आपकी सहमति? दानिश आजाद अंसारी है, बुनकरों की बात करके गए, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि 10 लोगों को बुलाया जाएगा और बुनकरों के हक में बड़े फैसले हो सकता है लिए जाए फ्लैट रेट को लेकर। तो आपके हिसाब से कौन नेता यहाँ से जाना चाहिए? भाई गयास भाई हैं, हाजी गयास, उनको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बज़मी है, बस यही 2 नाम हम जानते हैं। शाहनवाज बज़मी? हाँ, शाहनवाज बज़मी। शाहनवाज बज़मी को जाना चाहिए। और डॉक्टर इश्तियाक ने पहल की है, उनको कारी साहब आप बताइए। इश्तियाक भाई, हाजी इश्तियाक साहब तो भाई बुनकर के लिए अभी कम से कम 3-4 साल से दौड़ रहे हैं, और वो बेहतर है। कोई नहीं, एक ही नाम हुआ ना यहाँ तो 10 नाम भाई। उसके बाद बज़मी है, हमारे मोहल्ले के ये अलीगंज के जो है वो हाजी गयास भाई हैं, वो भी बेहतर है। तो क्या लगता है कि ये लोग ये 3 लोग 4 लोग का नाम बताया आपने, आपसे सहमति बन जाएगी इन लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगी। हम लोग उनसे सहमति है, क्योंकि हम उनका जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, बुनकर के हित की बात करते हैं, और हमेशा आवाम में रहते भी हैं वो लोग, यही बेहतर। और भी जगह में हो गया है, वहाँ पे डॉक्टर हाजी इफ्तिखार का नाम भी लिया गया, आपने उनका नाम नहीं लिया? जी अरे भाई, हाजी इश्तियाक भी है, ऐसा नहीं, हाजी इफ्तिखार, हाजी इफ्तिखार भी है, और वो भी बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं, और यही वजह है कि उनका नाम कम लोग अब ले रहे हैं। आप बताइए अपना नाम। हमारा नाम मोहम्मद सरवर है। क्या आपके हिसाब से क्या कौन जाना चाहिए? भाई गयास भाई का नाम लिया है, और बज़मी साहब है, इश्तियाक साहब तो हैं ही हैं सर पे सर पर, क्योंकि बज़मी साहब तो और अच्छे जो हिसाब से तकरीर यहाँ किए तो वो एकदम बुनियादी चीज की तकरीर किए थे बज़मी साहब। जो
जो हर चीज जो मसला था वो पूरी तकरीर किए थे कि मतलब बिल में ज्यादा जो 25 लाख 10 लाख 15 लाख है उसको बराबर किया कम किया जाए। दूसरा ये है कि जो फर्जी बकाया और जो ये है कि नया कनेक्शन में धांधली होती है उसमें मतलब सही कम पैसे में कनेक्शन हो। पद्मी साहब भाई इस मैटर पर बहुत बोल रहे थे। और अब बताइए। बस वही है, सब एक राय बनाए कर जाए तभी। कौन जैसे सहवाज गाती है, सगीर बज़्मी है, शहनवाज बज़्मी है, इश्तियाक भाई है और इफ्तिखार हाजी, सब जाए, सब मिलकर जितने भी लोग हैं मतलब सब एक राय हो तभी काम बनेगा। बुनकर की बात सुन के जाए वहाँ पे। और क्या अभी बुनकर है? क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। क्या आपके हिसाब से कौन जाए यहाँ से? ये सब एक साथ जाएंगे तभी हो पाएगा, एक लोग के जाने से कुछ भी नहीं हो सकता है। एक साथ तो जाएंगे ही, लेकिन कैसे जाएं एक साथ? वहाँ जाके कहीं ये ना हो जाए कि आपस में सलाह मशवरा करके तब जाएं, यहाँ मीटिंग करके तब जाएं। सब एक मीटिंग करें, सब एक राय बनाए तभी जाए। ऐसे नहीं कि अकेले चले जाए, ऐसे नहीं हो सकता। नाम बताइए आप। मोहम्मद राशिद। वो नुमाइंदे यहाँ से कौन जाए? इफ्तिखार हाजी हो गए, सगीर बज़्मी हो गए और काफी लोग हैं जैसे शहनवाज बज़्मी है, ये सब यहाँ तभी हो पाएगा सब, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार ये हुआ था कि इन्हें 800 रुपया हाथ हो गया था, कितने को पता भी नहीं है ये कितने कराया। ये भी बात है। ये रो कि मतलब जो जाए पता चले कि ये लोग गए। ये लोग गए। आपकी सहमति हो जाएगी? आपका? शकील अहमद। आप भी बुनकर हैं? हाँ, बुनकर है। तो सरकार ने 10 नुमाइंदे प्रतिनिधि के तौर पे बुलाए हैं ताकि जो है आप लोग का फ्लैट रेट का मसला जो है सही हो सके। कौन वो नेता है जो 10 जो आपके हिसाब से जाने चाहिए लखनऊ में सरकार से बात करने के लिए? नंबर 1 पे तो ये है हाजी इश्तियाक साहब। बज़्मी हो गए। कौन बज़्मी? 2 बज़्मी धंधा में। ये बज़्मी शहनवाज बज़्मी। गयास भाई हो गए। अच्छा, अब नया नाम लीजिए। नया नाम? कारी रियाज मोहम्मद। कारी रियाज मोहम्मद। हाँ। अच्छा। और एक है हाजी सिराज। अच्छा। एक है हाजी नब्बुल। अच्छा। हाँ, एक है हाजी शकील। ये सब नवा नाम डालो, कुल नए नेता निकला थे। अच्छा, नए नेता है। हाँ, और हाजी क्या कटिए नहीं, ये सब नाम। हाँ, ये सब नाम नंबर 1 पे चल रहा है इस वक्त। अच्छा। हाँ, पुराना नाम का जब मतलब ना सबका छोड़ो। पुराने कई नाम हुआ, 7 नाम हुआ है। पुराने नाम से मतलब क्या है आपका? पुराना नाम जो पहले नेतागिरी हुई है ये सब बुनकर की। नाम बताइए। हाँ, अरे उसका नाम क्या लेने की जरूरत, अब ये नया नाम सब डाली है। एक हमारे दोस्त हैं छोटका, उनका नाम क्या है? मुस्तफा जलाल। ये 8 नाम हुआ। अब 2 नाम घट रहा है और 2 नाम कौन निकाली? एक नाम और लिख लो। आया गुड्डू का नाम क्या है? हाजी एजाज उर्फ गुड्डू। 9 नाम हुआ। एक नाम और क्या रखी? हाजी सोहेल का रख लो। चुन के भेजना है। नाम लिए हैं इन्होंने, वाकई में ये लोग तजुर्बेकार हैं और बहुत बेहतर नाम। कौन? जिनका नाम इन्होंने दिया है? जिनका नाम इन्होंने दिया है, ये लोग इसके पहले भी जा चुके हैं लखनऊ तक बात करने में। और ये सब मतलब कि इसमें है कि भाई किसी तरह फ्लैट रेट सही हो जाए, सब परेशान है उनके। और हाजी इश्तियाक साहब जब देखेंगे तो भाई इस नाम पे चुनेंगे भी, ऐसा नहीं अगर 10 नाम बताए तो इसमें भाई 6 नाम चुनेंगे। लखनऊ जाने वाले नुमाइंदों की चर्चा में कई नाम उभरे। डॉक्टर इश्तियाक की बात हुई, हाजी इफ्तिखार का भी नाम सामने आया और सगीर बज़्मी का भी जिक्र हुआ। अनेक बुनकर नेताओं को लोगों ने अपनी पसंद में शामिल किया, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी एक नाम लगातार भीड़ से ऊपर उठकर सामने आता रहा, शहनवाज बज़्मी। अधिकतर बुनकरों का मानना है कि बज़्मी न सिर्फ मुद्दों को समझते हैं बल्कि इसे सरकार के सामने सबसे मजबूती, साफ गोई और दमदारी से रख सकते हैं। देखना यह है कि जब लखनऊ में बैठक होगी क्या बाकी नुमाइंदों की राय भी इसी दिशा में मिलेगी या अलग अलग आवाजें उठेंगी। ये तस्वीर तो बैठक में ही साफ होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शानू हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।